सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नितेश राणे, उनका बयान आ गया है और वो कह रहे हैं क्या सही में चाकू लगा था सैफ को या एक्टिंग कर रहे थे। नितेश राणे का ये बयान, आगे नितेश राणे कह रहे हैं वो टुन टुन करके नाच रहे थे। सुना देते हैं आपको नितेश राणे का ये बयान। बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। पहिले फक्त नाक्यावर उभा राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ मारतात जायला। तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, जरा दर्शकों को यह समझाइए कि आखिरकार सैफ अली खान पर हमला और उस हमले को लेकर जिस तरीके से अभी कल तक तो संजय निरुपम ही थे, लेकिन अब ये तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नितेश राणे, ये जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह सैफ पर हमले पर लगा रहे हैं या फिर अपनी ही सरकार के अंदर काम कर रही मुंबई पुलिस पर लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल कल भी खड़ा हुआ था जब संजय निरुपम ने इसी प्रकार के सवाल उठाए थे और अब देखिए नितेश राणे जो कि मंत्री हैं वो भी ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार सत्ता पक्ष के दोनों नेताओं को क्या हुआ है और ये क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं जब उन्हीं की सरकार के पास गृह विभाग है, उन्हीं की सरकार है, आरोपी भी उन्हीं की पुलिस ने पकड़ी है, तो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, नितेश राणे ने पुणे में ये सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। सबसे पहले तो टारगेट पर बांग्लादेशी थे, अवैध बांग्लादेशियों पर उन्होंने निशाना साधा और अवैध बांग्लादेशियों के बारे में कह रहे थे कि सड़कों पर रह रहे हैं, अब देखो घर में घुसने लगे हैं, आपके घर में घुसने लगे हैं, सैफ अली खान के घर में घुस गए। उसके बाद जो उनकी अगली लाइन थी वो ये थी कि सैफ अली खान को सच में चोट लगा या वो भी उनके एक्टिंग का हिस्सा था। तो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नितेश राणे हो या फिर संजय निरुपम हो, ये खुद की सरकार के भी जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे थे आरोपी को लेकर भी, ये कहा कि पहले 2 को पकड़ा गया था, तीसरा पकड़ा गया है, 1 को दुर्ग से पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ, अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। अब नितेश राणे ऐसी बातें कह रहे हैं कि बेतुका बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है सैफ अली खान के नाम पर चर्चा, सुर्खियां तो मिल ही रही हैं। हालांकि नहीं मृत्युंजय, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वही प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। पुलिस मुंबई की वो रिपोर्ट करती है देवेंद्र फडणवीस को, और ऐसे में अगर इस तरीके से सैफ पर हमले को लेकर ये मंत्री मजाकिया अंदाज में हमला बोलते हैं, तो ये तो सीधे सीधे मुंबई पुलिस जो इस मामले में जांच कर रही है वो बता रही है आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, और साथ ही साथ लीलावती अस्पताल के वो बड़े डॉक्टर्स जिनकी तरफ से बताया गया कि 6 घाव, 2 तो बहुत गंभीर थे, उन सबको ये जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं मंत्री, इसको लेकर मुख्यमंत्री को सामने नहीं आना चाहिए, उनको नकेल नहीं कसनी चाहिए अपने मंत्री की? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को इस पर एक अपना बयान तो बनता ही है, और न केवल सिर्फ सैफ अली खान की घटना या उनके मंत्रियों द्वारा, नेताओं द्वारा दिए गए बयान, इस पर चर्चा करनी चाहिए, बल्कि जो मुंबई के या महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पर बात करेंगे तो लोगों को आश्वासन मिलता है, लोगों को भरोसा मिलता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को उनका पक्ष रखना चाहिए। रही बात नितेश राणे की, नितेश राणे ने जो बयान दिया है खुद अपने सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को उठाया, बांग्लादेशियों को कह रहे हैं कि वो आपके मुंबई की सड़कों पर रह रहे हैं और भविष्य में वो अब आपके घर में घुसेंगे। तो सरकार किसकी है? राज्य में भी और केंद्र में भी सरकार तो आप ही की है, तो इस पर कार्रवाई की है। विपक्ष भी यही बात कह रहा है। दूसरी बात है कि सैफ अली खान क्या एक्टिंग कर रहे थे, ये उनके एक्टिंग का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। ये डॉक्टर बेहतर व्यक्ति होते हैं जो ये बता सके कि कितनी अवस्था कैसी थी, वो कितने घायल थे, कितना जानलेवा हमला हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के ये मंत्री नितेश राणे जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो मुंबई का बड़ा अस्पताल है लीलावती अस्पताल, उस लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का वो अपमान कर रहे हैं, और वो मुंबई पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है उस मुंबई पुलिस का अपमान कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं।